जय जिने। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् स्याद्वादनय षट्द्रव्यगुणपर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का तरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है। जय हो द्वादशांग रूप में जिनवाणी माता की जय। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। मांगलिक ग्रंथ रत्नकरण शाहुकाचार्य जी। चर्चा हमारी दूसरी ढाल की हो रही है। दूसरी ढाल के अंतर्गत चर्चा हो रही है संसार दुखों की। संसार दुखों में भी अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा करने के बाद अब हम ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे हैं। और उस ग्रहित मिथ्यात्व में भी ग्रहित मिथ्या दर्शन की बात हो चुकी। ग्रहित मिथ्या ज्ञान की भी बात हो चुकी कल। अब बात करेंगे ग्रहित मिथ्या चारित्र की। तीन भेद किए तो उसके ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र। तो आज जो विषय बचा हुआ है हमारा ग्रहित मिथ्या चारित्र का, उसकी बात करते हैं। तो ग्रहित मिथ्या चारित्र क्या है, उसके लिए छंद 14 उसको पढ़ते हैं अपन। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरि करन विविध विधि देह दाह आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। देखो क्या बोला उन्होंने। जो ख्याति लाभ पूजादि चा, जो ख्याति, ठीक है, मतलब मेरा बहुत नाम हो, यश हो, लाभ हो मतलब मेरे को किसी प्रकार का कोई लाभ हो जाए किसी तरीके का, पूजा दी चाह, अपनी पूजा करवाने की चाह करते हैं। ऐसा करने के लिए धरी करण विविध विधि देह धा, उससे क्या करते हैं, अपनी देह को विविध प्रकार का कष्ट देते हैं। देह धा मतलब देह को कष्ट देते हैं। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, लेकिन उनको आत्मा अनात्मा का क्या है, ज्ञान नहीं है। और जय जय करनी तन करण छीन, बस अपनी जय जयकार कराने के लिए अपने तन को क्या करते हैं, छिन करते हैं, मतलब उसको क्षीण करते हैं, उसको कष्ट देते हैं। लेकिन ऐसा कष्ट दे करके बिना आत्मज्ञान के उनको कोई भी फायदा नहीं मिलता, खाली क्रियाएं होती हैं। और वो क्रियाएं भी अगर अगर सही रीति से हो, मतलब जैसी क्रियाएं आगम में बताई गई हैं उस रीति से वो क्रियाएं हो, तो फिर भी उसका पुण्य लाभ मिलेगा। लेकिन अगर बिल्कुल ही उटपटांग क्रियाएं होंगी जिनका आगम से कहीं दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है, वो तो और घोर पाप का ही बंद करने वाली है। ठीक है, इन सबको देखो अपन समझते हैं। ये जो मिथ्या चारित्र है ये किस तरीके से, अन्य धर्मों में तो है ही, और जैन धर्म में भी मिथ्या चारित्र किस तरीके से पनपता है, या किस तरीके से लोग मिथ्या चारित्र से दूषित होते हैं, उन सबकी चर्चा अपन करते हैं यहाँ पे। तो आज इस द्वितीय ढाल का अंतिम चरण चल रहा है।
ठीक है, जिसमें ग्रहित मिथ्या चारित्र का स्वरूप समझना है कि हम कैसे ग्रहित मिथ्या चारित्र को ग्रहण कर लेते हैं। जो ख्याति लाभ के लिए पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा से अनेक प्रकार से शरीर को कष्ट पहुंचाने वाली अपने पराये के विवेक से रहित व्रत तप आचरण रूप क्रियाएं हैं, वह ग्रहित मिथ्या चारित्र, मतलब बिना समझे क्रियाएं करना, देखा देखी लोगों को क्रियाएं करना। कोई करता है तो मैं भी करूंगा, लेकिन उसको समझते ही नहीं हम कि हम वो क्रियाएं क्यों करना चाहते हैं। जैसे कितने ही सारे लोग हैं, वो उपवास करते हैं, तो उपवास करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, वो गलत नहीं है, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है? बिना प्रयोजन को जाने कुछ भी क्रिया करेंगे तो उसका फल नहीं है। दो लोग तप करें, ठीक है, दो लोग तप करें, लेकिन एक को प्रयोजन पता हो कि मैं तप क्यों कर रहा हूं, और एक सिर्फ देखा देखी तप करे। जो प्रयोजन को जान करके तप करता है उसको फल विशेष है, और जो बिना जाने सिर्फ देखा देखी तप करता है उसको कोई उसका फल विशेष मिलता नहीं है, सिर्फ उसका शरीर क्या होता है, क्षीण होता है। सम्यक दर्शन के अभाव में जो चारित्र ऊपर से ओढ़ रखा है कि मेरी यश कीर्ति फैले प्रशंसा हो, मात्र इसी चाह में शरीर को तपा रहे हैं, वह सब मिथ्या चारित्र है। सबसे पहले तो चारित्र नाम ही तब पाता है जब जीव को सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जब तक जीव को सम्यक दर्शन नहीं है तब तक ज्ञान भी सम्यक नहीं है, और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र भी सम्यक नहीं है। और सम्यक चारित्र के बिना जो कुछ भी तप आदि क्रियाएं की जाती हैं वो कोई ज्यादा फायदेमंद नहीं होती है। वो संसार को छेदने में तो कार्यकारी नहीं है, हाँ पुण्यबंध में जरूर वो उपकारी है, लेकिन वो संसार छेदन करने में कार्यकारी नहीं है। फिर भी फिर भी आचार्य कहते हैं कि हमको उन क्रियाओं से दूर नहीं भागना चाहिए। हमको तप उपवास आदि से नहीं दूर जाना चाहिए, क्योंकि जब भी सम्यक दर्शन होगा, जब भी सम्यक ज्ञान होगा, और ये क्रियाएं जब निरंतर होंगी, तो वो चारित्र का नाम पाएगी। कोई व्यक्ति ये सोच करके कि मेरे को तो जब सम्यक दर्शन होगा तभी मैं तप करूंगा, ऐसा अगर वो सोचता रहे और उसको अगर जीवन भर सम्यक दर्शन ना हो, तो वो जो तप आदि जो अकाम निर्जरा होती है वो उससे भी दूर हो जाएगा। मतलब जो थोड़ा बहुत पुण्य बंद उसको होने वाला था वो भी नहीं होगा। इसलिए तप आदि का निषेध नहीं है यहाँ पे। बस यहाँ पे निषेध इस बात का है कि कोई भी क्रिया जो की जाती है वो उसके सच्चे स्वरूप को समझ करके की जाती है। उन क्रियाओं को या उन चारित्र को पालन करने के लिए हमारा उद्देश्य ख्याति लाभ पूजादि चाह, या किसी से जय जयकार करवाना, किसी से अपना मान मनवाना, सम्मान करवाना, लोगों के बीच में अपनी प्रशंसा चाहना, इसके लिए अगर हम व्रत तप आदि चारित्र की क्रियाएं करते हैं तो ये सब खोटी बात है, इसलिए नहीं करना है। चारित्र का पालन तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए होता है। जब मुनिराज को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट होते हैं तो मुनिराज उग्र तप करते हैं। क्यों उग्र तप करते हैं? वो उग्र तप इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने चारित्र को और दृढ़ करना चाहते हैं, क्योंकि अच्छे चारित्र से, उग्र चारित्र से, सम्यक चारित्र से कर्मों की निर्जरा जो होती है वो असंख्यात गुणी होती है। इसलिए उनका घोर तप करना समझ में आता है। लेकिन अज्ञानी का बेमतलब का घोर तप उसको कोई बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। ठीक है, उसमें भी अब देखो जैसे चित्र दिया हुआ है, ये सब उल्टा लटका हुआ है, चारों तरफ अग्नि जला दी है। ये इससे क्या हो रहा है? इस शरीर को कष्ट देके क्या हो रहा है? वो सिंहस्थ के मेले में जाओ तो वहां पे कैसे कैसे बाबा लोग मिलते हैं। कोई सालों साल तक बैठा ही नहीं, खड़ा ही हुआ है। किसी ने अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई है 20-20 साल से, कोई अपने नाखून नहीं कटवाता है, कोई नहाता नहीं है, कोई राख लपेट के जीवन भर रह रहा है, कोई नग्न रह रहे हैं, नागा साधु जिनको बोलते हैं, कोई कीचड़ में नहाते हैं, कोई क्या करते हैं, कोई क्या करते हैं। ये सब क्रियाएं जो है ना, ये सब खोटी क्रियाएं। इनमें धर्म क्या है? धर्म तो कुछ भी नहीं है। और वो सोचते हैं कि हम ऐसा तप कर रहे हैं, तो इस तप करने का फल क्या है? कोई फल नहीं है उसका। उल्टा सिर्फ शरीर को क्रश करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अजीब अजीब सी अटपटी क्रियाएं करते हैं, कोई धर्म थोड़ी ना है। आचार्यों ने कहा है जिन्हें आत्मदर्शन नहीं हुआ है वे आत्मदृष्टि रहित मिथ्या दृष्टि जीव हैं। वे नाना प्रकार के व्रत तप इस अभिप्राय से धारण करते हैं कि इन क्रियाओं से मोक्ष होता है, और इन उटपटांग क्रियाओं से उनको ऐसा लगता है कि मेरे को मोक्ष हो जाएगा। ध्यान रखना, इस संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व के साथ जो आचरण किया जाता है मिथ्या आचरण होता है।
सबसे पहले तो अपने सम्यक को सुदृढ़ करो। जब तक सम्यक पे जोर नहीं होगा, जब तक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पे जोर नहीं होगा, ये चारित्र रूपी क्रियाएं बहुत ज्यादा कुछ फल देने वाली नहीं है। विचार करो, जिसने संसार को छोड़कर संन्यास को धारण कर लिया है, राग द्वेष का कुटिल भाव छोड़कर त्याग भाव को धारण कर लिया है, फिर भी आत्म तत्व के ज्ञान से शून्य है। आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है उसको। और जो आत्मज्ञान से शून्य होता है, उसे आचार्यों ने वीतरागी संज्ञा प्रदान नहीं की है। मतलब बिना आत्म तत्व को जाने, बिना सम्यक दर्शन के, तो व्रती भी व्रती नहीं कहलाता है। देखो, गुणस्थान पे चलते हैं, थोड़ा सा गुणस्थान से समझते हैं इसको। गुणस्थान कितने होते हैं? 14 गुणस्थान होते हैं। पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व, दूसरा सासदन, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र गुणस्थान, चौथा होता है अविरत सम्यक दर्शन, और पांचवा होता है देश संयम। ठीक है, या संयम असंयम। अब बाह्य में मुनिराज दिख रहे हैं अपने को, भाई में मुनिराज दिख रहे हैं, नग्न दिगंबर रूप है। लेकिन अंतरंग में अगर सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, ठीक है, आत्मज्ञान प्रकट नहीं हुआ, तो उनका गुणस्थान कौन सा? पहला गुणस्थान। और पहले गुणस्थान में की जाने वाली क्रियाएं सब किस में आती है? मिथ्या चारित्र में। वहीं पे कोई श्रावक है, श्रावक को आत्मज्ञान हुआ, उसका गुणस्थान कौन सा हुआ? चौथा गुणस्थान हुआ। चौथे गुणस्थान के अंदर निर्जरा होती है कर्मों की। हालांकि वो चारित्र व्रत आदि कुछ भी नहीं पाल रहा है, तो भी सम्यक दर्शन के बल पे उसको क्या हो रही है? निर्जरा हो रही है। अब इसी श्रावक को थोड़ा सा और आगे लेकर जाओ, तो वो श्रावक ने जैसे ही व्रत धारण करे, उसका पांचवा गुणस्थान हुआ, उसको देश संयम हो गया। देश संयम में उसकी जो चौथे गुणस्थान में कर्मों की निर्जरा हो रही थी, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा उसकी पांचवें गुणस्थान में हो रही है। अब उसी को मुनि व्रत धारण कर लिया उसने, उसी श्रावक ने मुनि व्रत धारण कर लिया। अब उसका गुणस्थान हो गया छठा सातवां। उस छठे सातवें गुणस्थान में उसकी पहले से और असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है। अब देखो, दोनों मुनिराज हैं, हमारी नजर में तो दोनों मुनिराज हैं, दोनों हमारे लिए वंदन करने योग्य हैं। ठीक है, दोनों को हम समान रूप से नमस्कार करेंगे, समान रूप से उनकी वैयावृत्ति करेंगे। लेकिन अंतरंग की परिणति दोनों की अलग अलग चलेगी। एक मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान में है, उनकी असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है। उन वो जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, जो व्रत तप आदि जो कर रहे हैं, जो मुनि की क्रिया पाल रहे हैं, उससे उनकी असंख्यात गुणी निर्जरा। और इधर ये मुनि भी 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, सारी क्रिया चल रही है। लेकिन आगम क्या बोल रहा है? कि आप वीतरागी नहीं हो। आगम कह रहा है कि आपका गुणस्थान सिर्फ पहला है, वो पहले गुणस्थान से आपको मोक्ष नहीं होगा। अब ये कुछ ऐसी वस्तु व्यवस्था है, ये कुछ ऐसी वस्तु व्यवस्था है कि बिना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के वो चारित्र चारित्र नहीं कहला रहा है। जबकि 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, उनका भावलिंग है, द्रव्य लिंग भी है, लेकिन बिना सम्यक दर्शन के उनके कर्मों की निर्जरा वैसी नहीं हो रही है। शुभ प्रकृति तो उनके बन रही है, पहले गुणस्थान वाले मुनिराज के भी शुभ कर्म तो वो बांध रहे हैं, क्योंकि मुनिराज है ना। तो शुभ कर्म तो उनके बन रहा है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं है। मोक्ष मार्ग में सहायक तो वो मुनिराज का है जिनने सम्यक दर्शन प्रकट किया है। अब ऐसी ही कुछ कर्मों की व्यवस्था होती है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। ठीक है, इसलिए सम्यक दर्शन का कितना महत्व है, ये हमको यहाँ से पता चलता है। अभी तो ये क्रियाएं मिथ्या चारित्र भी नहीं है। जो हमारे मुनिराज जो क्रियाएं करते हैं, वो तो मिथ्या चारित्र कहलाती भी नहीं है, वो तो सब आगम सम्मत क्रियाएं हैं। लेकिन फिर भी आत्मज्ञान के बिना वो आगम सम्मत क्रियाएं भी मिथ्या, मतलब वो मोक्ष मार्ग में जो है वो कार्यकारी सिद्ध नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके से कुछ है। और जो बिल्कुल आगम सम्मति नहीं है, जिनकी अभी अपन ने चर्चा करी, इनका तो कहना ही का, ये तो सब पाप क्रियाएं हैं, ये तो और उल्टा संसार में भटकाने वाली है। साधुजन महाव्रत आदि व्रत तथा घोर तपस्रण द्वारा महान क्लेश सहन करते हैं। ऐसा घोर तप करके करते ही सारा शरीर क्रश हो जाता है, परंतु सारा तप निरर्थक हो जाता है, क्योंकि मिथ्या क्रियाओं से मोक्ष मार्ग नहीं खुलता। क्या करें, मोक्ष मार्ग नहीं खुल रहा उससे। मोक्ष मार्ग के लिए पुण्य रूप एवं पाप रूप दोनों ही क्रियाएं मात्र भार रूपी हैं, क्योंकि पुण्य पाप दोनों ही कर्म हैं जो आत्म स्वरूप में अत्यंत भिन्न है। ठीक है,
अपने यहाँ तो ये कहा है कि अशुभ भाव तो बिल्कुल है, उसको तो छोड़ ही दो। शुभ भाव श्रावकों के लिए तो उपादेय है किंचित, ठीक है, लेकिन मुनियों के लिए तो वो भी उपादेय नहीं है। मुनियों के लिए तो एक ही बात कही है, उनके लिए तो उनके शुद्ध भाव ही उपादेय है, ठीक है। इस तरीके से तो अपेक्षाकृत कथन है, श्रावक है तो शुभ क्रिया करे, ठीक है, और शुद्ध क्रिया की तरफ जाने की कोशिश करे। मुनिराज हैं तो शुभ क्रिया को भी हे माने और अपनी शुद्ध परिणति के अंदर वो रमा ले खुद को, तो उनके लिए कल्याणकारी है, ठीक है। अपेक्षाकृत कथन है सब। कर्म निज वस्तु नहीं है, वह कितनी भी उत्तम हो पर भार रूप ही है। मजदूर के सिर पर चाहे मिट्टी का बोझा हो, चाहे सोने का बोझा रखा हो, वह तब तक वह जब तक उतर नहीं जाता तब तक वह बोझ के भार से दुखी रहता है, ठीक है। तो कर्म कैसे भी हो, पाप रूप है तो वो दुख का कारण है ही सही, पुण्य रूप है तो वो साता का तो कारण है, लेकिन फिर भी मोक्ष मार्ग में तो बाधक है, ठीक है। तो दोनों ही पुण्य और पाप जो हैं उनसे परे जो शुद्ध भाव होते हैं, वही साक्षात मोक्ष का कारण है जीव के लिए। ध्यान रखना, आत्मज्ञान रहित चारित्र मोक्ष का मार्ग नहीं है। सम्यक चारित्र की भूमिका में आत्मज्ञान परम आवश्यक है। जिस प्रकार अनेकों शून्य का समूह किसी गणना को प्राप्त नहीं होता, उनका योग भी शून्य होता है और गुणनफल भी शून्य होता है, लेकिन शून्य के पूर्व एक अंक रख दिया जाए तो शून्य का महत्व हो जाता है। बस इसी प्रकार कोई जीव कितना भी तप नियम संयम का पालन करे, आत्मज्ञान के अभाव में सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं। देखो ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सम्यक दर्शन पे थोड़ा जोर दें। खाली क्रियाओं क्रियाओं में उलझे नहीं रहे, अपने आप को क्रियाओं क्रियाओं में उलझा करके परिपूर्ण नहीं समझ ले कि भाई बस हो गया मेरा तो काम, ठीक है। ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है। खाली क्रियाओं में अटके रह जाएंगे और मूल वस्तु को नहीं ग्रहण करेंगे, तो फिर ये मनुष्य भाव हमारा सार्थक नहीं है। देखो करो, यहाँ पे कहीं भी किसी भी चीज का निषेध नहीं हो रहा है, ठीक है। बस यहाँ पे ये बात हो रही है कि इन सब क्रियाओं को करते करते भी जो मूल है, मूल मतलब कि सम्यक दर्शन, दर्शन मूलो धम्मो, ठीक है। दर्शन ही धर्म का मूल है, वो सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। उस मूल पे से अपनी नजर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, करोड़ों रुपया उसने ब्याज पे दे दिया, ठीक है। अब वो क्या करे कि उसको महीने 2 महीने का जो ब्याज आता है उसी में वो खुशी मना ले और मूल को भूल ही जाए, तो उसको फायदा होगा कि नुकसान होगा? तो उसको बिल्कुल नुकसान होगा। नुकसान इसलिए होगा कि वो मूल को तो भूल गया और जो थोड़ा बहुत ब्याज आया था उसी में खुशी हो गया। वैसे ही हम थोड़ी सी चारित्र रूपी क्रियाएं करें, उसी में खुश हो जाएं और उसी से अपने आप को कृतकृत्य मान लें और अपनी आत्म अनुभूति के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं करें, फिर तो ये काम गड़बड़ हो गया, ये काम गड़बड़ हो गया। सम्यक दर्शन प्रकट किए बिना वो सब चारित्र की जो क्रियाएं करी थी, वो थोड़ा बहुत पुण्य तो बांध देगी, लेकिन हमारे मोक्ष मार्ग का क्या, जिसके लिए हमको सही प्रयास करना था। तो ये सारी चर्चा उसके लिए हो रही है, ठीक है, कि हम खाली क्रियाओं में नहीं उलझ जाए। बस इसी प्रकार कोई जीव संयम कितना भी तप नियम संयम का पालन करे, आत्मज्ञान के भाव में सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं। मिथ्यात्व के साथ हजारों अनुष्ठान कर लेना, जब तप कर लेना, सब व्यर्थ हो जाएगा और कर्म क्षय का हेतु ना होकर संसार में वृद्धि का कारण बनेगा, ठीक है। और ये बात देखो, ये बात मेरी नहीं है, ये जहां से मैं पढ़ रहा हूं ना, ये ये जो है विशाश्री माता जी हैं, विराग सागर जी महाराज की शिष्या हैं, उनसे दीक्षित हैं, उन माता जी के कथन है। मतलब ये कोई श्रावक के कथन नहीं है, ये उनके कथन है जो स्वयं चारित्र का पालन कर रहे हैं, लेकिन वो भी इस बात को जानते हैं और वो भी इस बात को मानते हैं कि बिना सम्यक दर्शन की क्रियाएं जो है मोक्ष मार्ग में कार्यकारिणी नहीं है, ठीक है। आगे वो बोलते हैं, विचार करो, संसार को छोड़ा, संसार वालों को छोड़ा, भोगों को छोड़ा, भोग सामग्री को छोड़ा, राग को छोड़ा, रागियों को छोड़ा, परंतु जिसके लिए इतना पुरुषार्थ किया था, जिस भगवती आत्मा का अवलोकन करने के लिए इतना पुरुषार्थ किया, ख्याति पूजा की चाह में उसे ही बुला दिया। और ऐसा चल निकला है, ये सब चलन अपने यहाँ पे भी चल निकला है। आप देखो कितने सारे मुनि जो मूल काम है करने का, जो आत्म ध्यान करने का काम है, उसको तो भूल गए और काय में लग गए हैं, बड़े बड़े अनुष्ठानों में लग गए हैं,
क्रियाओं में लग गए हैं। ठीक है, बड़े बड़े मंदिर बनवाना, ये करना वो करना, ये सब मुनियों के काम नहीं है करने के। ठीक है, मुनियों का काम है ज्ञान ध्यान और तप, उसमें लीन रहना। अगर लीन रहे मुनि तो उनके लिए ज्यादा कार्यकारी है। और अगर ये सब क्रियाओं में वो लग जाएं, ठीक है, और अपने आप को श्रावकों से घेरे रहें, और कुछ ना कुछ अनुष्ठान और ये वो चीजों में लगे रहें, तो फिर उनका असली काम नहीं हो पाएगा पूरा। ठीक है, नाम तो बहुत हो जाएगा, नाम भरी तो बहुत हो जाएगी संसार के अंदर, खूब जय जयकार हो जाएगी, लोग खूब पैर पड़ने वाले हो जाएंगे, लेकिन उनका मूल काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये सब बातें हम श्रावक कहें, ये शोभा भी नहीं देती है। ये तो उन्होंने किस प्रयोजन से वो मुनि व्रत अंगीकार किया है, वो महाव्रत धारण किया है, उसका प्रयोजन उनको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए वो सिर्फ मुनिराज के लिए नहीं है, आरिका के लिए भी है, एलक जी के लिए भी है, छुल्लक जी के लिए भी है, छुल्लिका जी के लिए है। कहने का मतलब ये है कि आपने ये सब व्रत क्यों धारण करे थे, पहले उसका मूल प्रयोजन तो समझो। बिना मूल प्रयोजन के खाली लोग आपको वंदन करें, आपको नमस्कार करें, ठीक है, इसके लिए अगर आपने ये सब व्रत धारण किए हैं, तो इससे क्या मिलने वाला है आपको? ये तो और उल्टा आप खोटी चीजों में पड़ गए। पहले कम से कम दो टाइम भोजन करके अपना स्वाध्याय, भक्ति, ये सब चीजों में लगते थे, वैयावृत्ति आदि क्रियाओं में लगते थे, पुण्य क्रियाओं में लगते थे। अब तो वो भी छूट गया। अब तो बस एक टाइम भोजन कैसे मिलेगा उसकी आकुलता में लग रहे हैं, और फिर दुनिया भर की आकुलता, ये भी करना है वो भी करना है, सब दुनिया भर के काम करना है, तो इनसे इनमें क्या सार्थकता है? पहले प्रयोजन क्या था अपना? प्रयोजन क्या था? ये सारे वेश जो अपन ने धारण करे, ये वेश धारण करने के पीछे अपना प्रयोजन क्या था? आत्म कल्याण प्रयोजन था। और आत्म कल्याण तो एक कोने में पड़ा रह गया, और दुनिया भर के ततंबे पाल के अपन बैठ गए। ये तो और खतरनाक चीज हो गई, इससे कोई सार्थकता नहीं। इसलिए अति उत्साह में, बहुत जोश में आकर के, किन्हीं मुनिराज के संग में थोड़े दिन रह करके, उनकी क्रियाएं देख करके, और बिल्कुल अति उत्साह में आकर के अगर अपन भी व्रत आदि धारण करेंगे, बिना उनको अच्छे से परखे, बिना उसको जाने, बिना उनको समझे कि ये कितना, चीजें कितनी पालन करने में कठिन होती हैं, कोई भी व्रत आदि पालन करने में कठिन होते हैं, उनको बिना जांचे परखे, अपनी शक्ति को जाने बिना अगर ये सब हम काम करेंगे, तो हमको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, और उससे धर्म की भी भयंकर अप्रभावना होगी। हम कुछ गलत काम कर जाएं तो उससे धर्म की उतनी अप्रभावना नहीं होती है, लेकिन त्यागी व्रती, इनसे अगर कोई गलत काम होए, तो उससे फिर धर्म की अप्रभावना बहुत होती है, उससे फिर धर्म की हंसी उड़ती है, और वो फिर बड़ा बेकार काम हो जाता है। अपने वजह से जैन धर्म की हंसी उड़े, अपनी वजह से जैन धर्म की अप्रभावना हो, ये कोई बात अच्छी थोड़ी ना है। भजन है वो, क्या है? देह जाए तो भले, जिन धर्म रहना चाहिए। ऐसा भजन आता है ना, जिन धर्म से है प्रेम तो, बस भावना ये भाई है। देह जाए तो भले, जिन धर्म रहना चाहिए। और अपन जिन धर्म के मर्म को नहीं समझे, वो क्रियाओं में उलझ जाए, और फिर वो क्रिया भी ठीक से नहीं कर पाए, तो ये तो सब मिथ्याचारित्र हुआ, ये तो और फंसा देने वाला है। क्योंकि दृष्टि क्योंकि दृष्टि पर को छोड़कर भी पर में ही उलझी है, और जब तक दृष्टि पर में उलझी रहेगी तब तक निज को नहीं निहार पाएगा। ठीक है, ये सब व्रत आदि लेकर के भी पर वस्तुओं में अगर अपन उलझे रहेंगे, निज पे दृष्टि नहीं डालेंगे, तो ये तो बड़ा खतरनाक काम हुआ। शरीर से चाहे कितनी भी कठोर साधना करते रहो, अंतरंग में कषाय जब तक हरी भरी बनी रहेगी, तब तक आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। अंदर की कलुषता जाना बहुत जरूरी है, अंदर की कलुषता जाना बहुत जरूरी है। मिथ्या अविरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा। मिथ्या जाना चाहिए, मिथ्या दर्शन वो टूटना चाहिए। मिथ्या दर्शन, मिथ्या अविरति मतलब प्रमाद जाना चाहिए, अविरति अव्रत जाना चाहिए, कषाय जाना चाहिए, तब जाकर के जो है, जब हम फिर व्रत आदि धारण करते हैं तो वो सार्थक होता है। ठीक है, यहाँ पे तो अपने दर्शन का कोई अता पता ही नहीं है, और अपन सोचे कि अपन खूब सारे कठोर तप करके और अगले भाव में मोक्ष प्राप्त कर लें,
कर्म छोड़ेगा थोड़ी ना, कर्म तो सब देख रहा है। तब तक आत्म कल्याण होने वाला नहीं। कषाय जब तक हरी भरी बनी रहेगी तब तक शरीर को कितना भी सुखा लो, कर्म तो और अधिक हरे भरे होते जाएंगे। ठीक है। और क्या बात कही, शरीर से कितनी भी साधना करते रहना, यदि दृष्टि बाहर भटकती रही तो आत्म कल्याण असंभव है। भृतहरि और शुभचंद्र दोनों ने साधना की थी, परंतु भृतहरि बाह्य साधन में मग्न थे, दूसरी ओर शुभचंद्र अपनी अंतरंग साधना में मग्न थे। भारी साधना तो 12 वर्ष में एक तुम्बी स्वर्ण रसायन तैयार कर पाई, परंतु शुभचंद्र स्वामी की अंतरंग साधना के भाव से उनके शरीर के पसीने के छींटे से संपूर्ण पर्वत स्वर्णमय हो गया था। अतः संपूर्ण जिनागम का सार मात्र अंतरंग साधना। ये कहानी अपन ने सुनी है ना। दो मित्र थे, भृतहरि और शुभचंद्र। तो दोनों को वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो भृतहरि एक डायरेक्शन में चले गए, शुभचंद्र एक डायरेक्शन में चले गए। अब भृतहरि जो थे वो ये खोटे तप कर रहे थे, ये उल्टे लटकना और ये सब आतापन योग करना। जो वो आती ना, पार्शनाथ भगवान की जब कहानी आती है तो उनके जो वो थे नाना जी, तो वो तपसी थे, तो वो उटपटांग तप करते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई तपसी तू क्यों पाप कमावे, इस लक्कड़ में जीव भरावे। तो वो इस प्रकार के उटपटांग से वो करते थे आज। तो वैसे ही वो भरतहरि ने वो सब चीजें करी, और उसकी 12 वर्ष तक ऐसी वो करते करते, ये मिथ्या तप करते करते उनको एक रिद्धि सिद्ध हो गई। कैसी रिद्धि सिद्ध हो गई कि मंत्र पढ़ के तुम्बी के बराबर छोटा सा टुकड़ा है उसको वो स्वर्ण में कन्वर्ट कर सकते थे। बड़े खुश हुए, सोचा कि देखता हूँ शुभचंद्र ने क्या करा इतने दिनों में। मैंने 12 साल में कठोर तप करके कितनी बढ़िया मैंने चीज प्राप्त कर ली कि मैं तुम्बी को स्वर्ण बना सकता हूँ। ये देखते हैं शुभचंद्र ने क्या करा है। अब शुभचंद्र जो थे, उनका समागम एक मुनिराज के साथ हो गया। उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण करके उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तप किया। उससे उनको अनेकों रिद्धियां प्रकट हुई। उनको खुद ही नहीं मालूम क्या क्या रिद्धियां प्रकट हुई। तो ये गए भृतहरि उनको दिखाने के लिए अपना जलवा, कि देखो मैंने 12 साल में क्या हासिल करा। उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो जिस शिला पे बैठे हुए थे, ठीक है, जिस शिला पे वो बैठे हुए थे, तो वो भृतहरि सामने खड़ा था। उनका पसीना टपका और वो शिला पे जाकर के गिरा, और पूरी शिला स्वर्ण की हो गई उस रिद्धि से। तो कहते हैं कि जिन जिन चीजों के लिए, मतलब जिन सिद्धियों के लिए ये खोटे तप तपता है, उन सिद्धियों की, उन रिद्धियों की तो सम्यक दृष्टि मुनिराजों के, जो चारित्र का उत्कृष्ट पालन करते हैं, बिना बोले ही वो सब रिद्धियां उनके ऐसे ही प्रकट हो जाती हैं, बिना बोले ही। कितनी बार अपन अपने पढ़ने में आया है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज को पता नहीं कितनी सारी रिद्धियां थी। जो रिद्धियों के जानकार होते हैं वो कहते हैं उनको पता नहीं कितनी सारी रिद्धियां स्वयं प्रकट थी, लेकिन वो उनका ना कभी उपयोग करते थे, ना उसमें उनका कोई रुचि थी। लेकिन तप के प्रभाव से, सम्यक दर्शन के प्रभाव से, सम्यक ज्ञान के प्रभाव से, उनके उत्कृष्ट चारित्र के प्रभाव से, उनकी साधना के प्रभाव से वो सब चीजें स्वयं ऐसी प्रकट हो जाती हैं। मुनियों को इतनी इतनी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, मुनियों को खुद ही पता नहीं होता है। अपन ने कहानी सुनी है ना रक्षाबंधन की। तो जो विष्णु कुमार मुनिराज थे, उनको ये रिद्धि थी कि अपने शरीर को छोटा बड़ा वो स्वयं से कर सकते थे। शरीर बड़ा करे तो कितना बड़ा कर ले, छोटा करे तो छोटा कर ले। उनको खुद ही नहीं पता कि उनको ये सब रिद्धियां प्रकट हो रखी थी विष्णु कुमार मुनिराज को। वो तो अगर उनको नहीं बताते कि तुमको ये रिद्धि प्रकट है, तो उनको तो इन सब चीजों का ख्याल ही नहीं था। क्योंकि करे क्या इन रिद्धियों का, कोई उपयोग ही नहीं है। मोक्ष मार्ग में एक भी रिद्धि का कोई उपयोग नहीं है। करना क्या है इन रिद्धियों का, स्वयं प्रकट हो जाती है। और वहीं वो जो ये होते हैं, अ, एक तो भूमि गोचरी, ठीक है, और विद्याधर मनुष्य, जो विद्याधर श्रेणियों में पाए जाते हैं। तो ये विद्याधर मनुष्यों का काम ही यही रहता है। ये दिन रात क्या करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, और दुनिया भर की पता नहीं कौन कौन सी आकाशगामिनी विद्या और जलचर विद्या, और वो सब नाम आते हैं प्रथमानुयोग में। बहुत तरह की विद्या सिद्ध करते रहते हैं। तो इनको ये कहा जाता है कि जितना तुम अपना उपयोग रिद्धियों को सिद्ध करने में लगाते हो, मंत्रों को सिद्ध करने में लगाते हो, उतना उपयोग अगर तुम मोक्ष मार्ग में लगा लो, तुम्हें मोक्ष हो जावे। लेकिन उनको मजा आता है दुनिया भर की रिद्धियां सिद्ध करने में। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे अन्य मत के भी साधु रहते हैं
जिनके पास कुछ कुछ रिद्धियां होती हैं और वो खोटा तप करके रिद्धियां सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन क्या उससे होने जाना है? उससे कोई मोक्ष मार्ग थोड़ी ना सहज हो जाता है ऐसा। तो ये सब चीजों के निमित्त से किया गया जो चारित्र है, ये सब खोटा चारित्र है, इसको छोड़ने का हमको उपदेश दिया है यहाँ पंडित जी। अच्छा, ये बात हो गई ना, अब इसके आगे की चर्चा हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये मिथ्या चारित्र है, इसमें कुछ भी क्रियाएं ले लेना, जो जो क्रियाएं मोक्ष मार्ग के विपरीत हैं, जो जो क्रियाएं आगम के विपरीत हैं, उन सब क्रियाओं का करना, सो सबको मिथ्या क्रियाएं जानो, मिथ्या चारित्र जानो, ठीक है। और वाकई में अगर किसी को असली क्रियाएं समझना है, तो उसको मूलाचार शास्त्र का अध्ययन एक बार करना चाहिए, या फिर उसको भगवती आराधना का एक बार अध्ययन करना चाहिए। वहां से अपने को समझ में आता है कि वाकई में क्रियाएं कैसी होती है उसमें और श्रावक की क्रियाएं अलग, मुनियों की क्रियाएं अलग। श्रावक की क्रियाएं जानना है तो पढ़ो सागर धर्मामृत, और मुनियों की क्रियाएं जानना है तो पढ़ो अनगार धर्मामृत। पंडित आशाधर जी ने दो शास्त्र लिखे बहुत अच्छे, सागर धर्मामृत और अनगार धर्मामृत। तो श्रावकों का कैसा चारित्र होना चाहिए, उसकी पूरी चर्चा उन्होंने सागर धर्मामृत में की। और मुनियों का कैसा चारित्र होना चाहिए, उसकी चर्चा उन्होंने अनगार धर्मामृत में की। तो वहीं पे 28 मूल गुण के पालन किस तरीके से किए जाते हैं और क्या किए जाते हैं। इसमें एक चीज ख्याल रखने वाली बात है, इतनी अपन ने चर्चा करी, तो कोई व्यक्ति ये नहीं सोच ले कि मैं मुनि तभी बनूं जब मेरे सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। क्योंकि देखो, सम्यक दर्शन बहुत सूक्ष्म चीज है, पता नहीं चलता है कि सम्यक दर्शन कई बार सम्यक दृष्टि को भी पता नहीं चलता है कि वो सम्यक दृष्टि है, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक है, सम्यक होता है, होकर के छूट जाता है, ठीक है। और फिर बाद में पता नहीं कितने काल बाद वापस से प्रथमोपशम सम्यक प्रकट हो तो हो, ठीक है। ऐसी दशा में क्या करें? तो फिर क्या करें? व्रत आदि नहीं लें, महाव्रत धारण नहीं करें, आरिका आदि के व्रत धारण नहीं करें, तो कहते हैं कि करो, मिथ्या दृष्टि हो तो भी धारण करो। कारण क्या है कि जब ये इस चारित्र का पालन करोगे और अपनी आत्मा का ध्यान करने की कोशिश करोगे, और अगर सम्यक दर्शन प्रकट हो गया उस भाव से, तो जिस भाव में तुमने ये मुनि व्रत धारण किया है, उसी भाव में पहले गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में चले जाओगे, पहले गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में चले जाओगे, और असंख्यात गुणी निर्जरा चालू हो जाएगी। इसलिए उसको धारण करने में संकोच नहीं करो। अगर शक्ति है तो महाव्रत धारण करो, कोई बात नहीं है। नहीं हुआ सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ है, कोशिश सम्यक दर्शन की लगी रहेगी, ठीक है। लेकिन साथ में ये जो व्रत आदि जो पाले जाएंगे, ये एक तो विशेष इससे विशुद्धि बढ़ेगी, सातिशय पुण्य बंधेगा, आगामी में साता का उदय रहेगा, ये सब तो उसके फायदे हो गए, ठीक है। भले ही सम्यक दर्शन के बिना भी करें, पुण्य क्रियाएं तो सारी चलती रहेगी, और सम्यक दर्शन के साथ ही ये क्या होंगे, ये हमको उपरिम गुण स्थानों में पहुंचा देंगे, इसलिए उसका निषेध भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो कोई ये सोचे कि देखो ये सब पढ़ा करके आप ये कह रहे हो कि हम तो ये सब क्यों करें धारण, तो व्रत तो धारण करना है अपने को, बस ये है कि व्रत को धारण करके अपने आप को कृतकृत्य नहीं मान लेना है, अपने आप को परिपूर्ण नहीं मान लेना है। ये नहीं सोचना कि मैंने व्रत धारण कर लिया तब तो मेरा मोक्ष मार्ग हो गया, मैंने महाव्रत धारण कर ली तो मेरा मोक्ष मार्ग हो गया, पॉसिबल नहीं है। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। अभी पढ़ेंगे अपन आगे चौथी ढाल के अंदर इस चीज को, क्यों लिखना पड़ी ये बात कि मुनि व्रत तो धारण करके अनंतों बार ग्रीवक में उत्पन्न हो गए अपन, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं सध पाया, क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए आत्मा का ज्ञान तो बहुत जरूरी है, पूरा जोर तो उस पर होना चाहिए। साथ में जितने व्रत निभ जाए वो हमारी शक्ति के अनुसार निभ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना निभे कोई बात नहीं, अपनी आत्मा को तलाशने का तो हमको प्रयास बिल्कुल जारी रखना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। आगे अब संकोच करते हैं दूसरी ढाल का। तो उन्होंने आगे में बस उन्होंने बस एक हमको उपदेश दिया, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। क्या कह रहे हैं पंडित जी? खुद को ही संबोधन दे रहे हैं। यहाँ पंडित जी स्वयं को संबोधित कर रहे हैं कि हे दौलत राम, संसार में भटकाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी कारण हैं, उनका त्याग करना आवश्यक है। संसार में भटकाने वाले मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं,
जो आत्मा का निरंतर अहित कर रहे हैं, अतः संसार भ्रमण से बचने के लिए इनका त्याग परम आवश्यक है। आत्महित चाहने वाले इच्छुक मुमुक्षु जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय और भेद ज्ञान को प्राप्त करते हैं। शरीर का हित करते रहने से आत्महित नहीं होगा। ईंधन बुझाने के लिए यदि उसमें घी डाला जाएगा तो अग्नि और अधिक प्रज्वलित होगी। अतः शरीर का हित करने का त्याग कर हे भव्यों, अपने आत्महित का मार्ग प्रशस्त करो। ये सब मिथ्या चारित्र का त्याग करो, अपने आत्मा के हित के पंथ में लग जाओ, मतलब अपने आत्मा के हित के मार्ग में लग जाओ। जगजाल भ्रमण को देहु त्याग, और ये जो संसार भ्रमण है, ठीक है, जन्म मरण का जो संसार है, इसको क्या करो, त्याग करो और अपनी आत्मा में रमण करो। ऐसा वो हमको उपदेश दे रहे हैं और स्वयं को भी उपदेश दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमको बहुत अच्छी रीति से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का स्वरूप समझा दिया। तो कहते हैं कि इनके स्वरूप को जान करके इनका त्याग कर दो और अपने आत्मा को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की ओर ले जाओ। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या है? उसका उत्तर वो स्वयं देंगे अब तीसरी ढाल में। ठीक है, तो अपन तीसरी ढाल का वाचन शुरू करेंगे सोमवार से। ठीक है, इसमें विशेष रूप से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की चर्चा करेंगे। एक मिनट।